क्लास 7 फ्रॉम ML अग्रवाल चैप्टर 13 पैरामीटर एंड एरिया एक्सरसाइज 13.2। आज हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल्स को। ठीक है, इनके सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है एरिया, ट्रायंगल को मत देखिए, सिर्फ एरिया की हम बात करते हैं। एरिया, हम एरिया के बारे में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि एरिया एग्जैक्ट है क्या। ठीक है, एरिया होता क्या है। एरिया जैसे कि आप जो मूवी देखते हैं, जो विलन होते हैं वो क्या बोलते हैं, दिस इज़ माई एरिया, यह मेरे इलाका है, अगर आप यहाँ आएंगे तो मैं तुम्हें पनिश करूँगा वगैरह वगैरह। तो उसका मीन्स क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये कोई गली है, मोहल्ला है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक क्लोज है। अब यहाँ पे एक पर्सन है जो ये लैंग्वेज बात कर रहा है, तो बोल क्या रहा है कि ये मेरा इलाका है, अगर तुम्हें मैं यहाँ देखा तो मैं तुम्हें मारूंगा। तो इसका मीन्स क्या है कि उसकी जो ये जो बाउंड्री है, इसके अंदर आप कहे वो उसका टोटल एरिया है जहाँ पे वो बात कर रहा है। तो अंदर के पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, एरिया। पहली बात हुई एरिया बोलते क्या हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में बात करें, ये आपको पेज दिख रहा है 262। अब हम बोलें कि इस पेज का एरिया क्या है, तो इस बॉर्डर से इस कॉर्नर के अंदर जितने भी यहाँ पे मटेरियल्स हैं, इस पेज के जितने भी एटम्स हैं, वो सब क्या कहलाएंगे, एरिया कहलाएंगे। ठीक है, इससे बेस्ट प्रैक्टिकल तो हो ही नहीं सकता, याद रखिएगा, क्योंकि आप कोई भी पिक्चर्स देखते हैं उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वही उसके एरिया कहलाते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं एरिया का फार्मूला क्या होता है। अब आप बोलेंगे सर एरिया का फार्मूला, भाई एरिया आप ट्रायंगल सुने हैं, एरिया आप क्वाड्रिलेटरल सुने हैं, एरिया आप सर्कल सुने हैं, लेकिन आप एरिया बोल रहे हैं। होता है एरिया का सिर्फ एक ही फार्मूला होता है, दो नहीं होते, न तीन होते हैं, और वो फार्मूला सभी में होंगे। वो क्या होता है फार्मूला, याद रखिएगा, चाहे कोई भी पिक्चर हो, जैसा ही पिक्चर हो, बेस इनटू हाइट, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं होता, चाहे वो एक सर्कल हो, कर्व हो, कुछ भी हो। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया बात। एक ही फार्मूला होता है, होता क्या है, बेस इनटू हाइट। अगर हम एक ऐसे ऐसे करके भी डिज़ाइन कर दें, अब बोलें इसका एरिया क्या होगा, तो भाई इसका आप बेस बता दीजिए। चाहे आप बेस, ये आपका बेस हो गया, जितना उसका मतलब एक बेस है ज़मीन, और इसका आप 90 डिग्री बता दीजिए, कितना 90 डिग्री है। अगर इसकी 90 डिग्री आपकी जो लेंथ है अगर 5 सेंटीमीटर है और ये आपका मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों का इंटू कर दीजिए, इसका एरिया मिल जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा। तो एरिया का सिर्फ एक ही फार्मूला होता है। अब बात करते हैं, जैसे आप बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है सर, 1/2 बेस इंटू हाइट। हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन 1/2 क्यों हुआ, क्योंकि जो ट्रायंगल है वो एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर से आया हुआ है। ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, इसे आप कट कर दीजिए, यहाँ से हमने कट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्रायंगल हो गया, एक अनदर ट्रायंगल, कितने ट्रायंगल हुए, 2 ट्रायंगल। अगर ये ट्रायंगल में हम एक 90 डिग्री ड्रा कर दें, तो इसका क्या फार्मूला हुआ इस ट्रायंगल का, भाई ये फार्मूला तो वही है, बेस इनटू हाइट। लेकिन अगर हम बात करें कि सर इसमें 1/2 क्यों आए, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल का हाफ है ना भाई, ये क्वाड्रिलेटरल पूरा है, पूरा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन ये ट्रायंगल क्या है, उसमें हाफ है, इसलिए हम ट्रायंगल में 1/2 यूज़ करते हैं। इतना आपका क्लियर हुआ। चलिए कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे आपका ये दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल, और याद रखिएगा अगर आपका बेस और हाइट नहीं है तो आप 1/2। अब थोड़ा सा ये भी बात करते हैं कि ट्रायंगल में हम ये फार्मूला कब यूज़ करते हैं, ये भी तो बात कर लें। अगर हम बात करें कि एक ट्रायंगल है जिसका साइड 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, 4, अब हम बोले इसका एरिया फाइंड करिए, तो 1/2 बेस तो आपको मिल गया, 4 हाइट कहाँ है। तो याद रखिएगा आइसोसेलस, स्केलैन, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन सभी में आपका ये फार्मूला नहीं लगेगा। उसको डिस्कवर करने के लिए हमारे ग्रेट साइंटिस्ट हेरोन्स नाम के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपना फार्मूला दिया है, जिनका फार्मूला है सेमी पैरामीटर इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। जब हम सॉल्व करेंगे, ए बी सी जो है वो साइड हैं, इससे हम सेमी पैरामीटर निकाल सकते हैं, और इसका एरिया जो होता है रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये आपके बुक में अवेलेबल नहीं है, लेकिन याद रखिएगा, क्योंकि
भाई जो अगर आप बेस पढ़ना चाहते हैं तो आपको तो ये जनरली याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 8 क्लास में ये है, 9th में है, 10th में भी है। आप जब आगे पढ़ेंगे तो देखिएगा ये हेरोन्स जरूर आपको मिलेगा। तो हेरोन्स किसके लिए है? आइसोसेलस विच हैव अनइक्वल साइड्स, स्केलैन isosceles which have two sides are equal, scalene no sides are equal and equilateral triangle सभी साइड्स इक्वल। लेकिन इसका जो एरिया फार्मूला है √3/4a², वो भी हेरोन से ही निकला है, ये बात याद रखिएगा, कोई बाहर से नहीं आ गया है, वो इसी से आया है। अब आप बोलेंगे सर तो फिर ये क्या है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो भाई आप सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल का ही फार्मूला होता है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इसका फार्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये थोड़ी कि हम सब जगह लगा लें, नहीं, ये सिर्फ इसी के लिए है जिसका आपका ट्रायंगल 90 डिग्री हो। अगर 90 नहीं है तो आप फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। अब देखिएगा हमारी बात कितनी सही है और कितनी गलत, तो गलत तो है नहीं। चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल। देखिए फर्स्ट नंबर, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हो उससे मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि 4 साइड्स हैं तो उनके फादर, 4 साइड्स के फादर किसको बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल को। चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, पैरेललोग्राम, काइट, रोम्बस, ठीक है, जितने भी नाम है, ट्रेपेजियम, उन सब के फादर कौन है? क्वाड्रिलेटरल। तो भाई हमने क्वाड्रिलेटरल बता दिया आपको, तो हमने आपसे क्या बताया कि एरिया का फार्मूला क्या होता है। चलिए एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ये हमने पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है, टेढ़ा होता है, कोई भी साइड्स इसके 90 नहीं होते, ठीक है, ध्यान समझिए, कोई भी साइड 90 नहीं होते, लेकिन बेस तो है हमारे पास जो हमें फार्मूले में चाहिए, और हाइट चाहिए। काश हमारे पास इसमें हाइट होती। तो चलिए पिक्चर देखते हैं, शायद उसमें दिया हो। ये देखिए हाइट है कि नहीं? यही तो चाहिए। ये देखिए हाइट है, तो हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर। बस अब हमें कुछ नहीं चाहिए। और बेस है हमारे पास, ये देखिए बेस भी है 6। तो जो आपका डायगोनल है उसको बनाए या न बनाए कोई मतलब का नहीं है, हमें उसकी ज़रूरत है ही नहीं। तो चलिए स्टार्ट करें। पहले हम निकाल लें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये आप शॉर्टकट में ऐसा लिख सकते हैं, पैरेलल और ग्राम। फार्मूला हमने अभी क्या बताया कि क्वाड्रिलेटरल में आपका एक ही फार्मूला है, बेस इंटू हाइट। इसमें 1/2 नहीं लेगा क्योंकि ट्रायंगल नहीं है। बेस क्या है आपका? 6। हाइट कितनी है? ये 90 डिग्री है। हाइट कितनी है? 4। सिंपल, इंटू कर लीजिए, 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया जब भी निकालिएगा स्क्वायर जरूर लिखिएगा। चलिए चेक करते हैं सही है नहीं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इंटू हाइट, 6 इंटू 4 24 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं सेकंड पे। देखिए ख़त्म हो गया, कंप्लीट। हमें ये लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लाइन हो या ना हो हमको कोई मतलब नहीं। हमने फर्स्ट में हमसे बोला कि एरिया निकालिए, हमने एरिया दे दिया। आप यहाँ चाहे एक और लाइन खींचिए, चाहे यहाँ और खींचिए, उससे क्या मतलब है। हमें क्या चाहिए? बेस और हाइट, ओनली बेस। ये भी हम ये भी जो बना है हमको मतलब नहीं है, वो पैरेललोग्राम हो चाहे कुछ भी हो। अब देखिए दिख कैसे रहा है? थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है ना। अरे भाई टेढ़ा से क्या मतलब है, उसको रहने दीजिए, जैसा भी हो, जिग जैग हो, जैसा भी हो। वो आपको कैसा दिख रहा है पहले वो पिक्चर बना देते हैं। आपको ऐसा दिख रहा है पैरेललोग्राम? सॉरी थोड़ा टेढ़ा है, और ऐसे, और 90 डिग्री यहाँ से है, ऐसे है ना 90। तो क्यों ना हम इसे राइट कर लें, सीधा कर दें। तो सीधा अगर करेंगे तो ये वाला आपका टॉप में हो जाएगा। देखिए टॉप से ही निकला है, पैरेललोग्राम ही बना लेते हैं। ये आपका पैरेललोग्राम, ठीक है, गौर से देखिएगा। ये देखिए हमने इसे सीधा किया तो ये टॉप यहाँ आ जाएगा, और ये लाइन जो नीचे है वो बेस में आई है। ये हो गया आपका स्ट्रेट, हमने सीधा कर दिया। देखिए थोड़ा सा डिस्टर्ब ऐसे दिख रहा है, हम इसे स्ट्रेट कर दिए, इसके जैसे कर दिए। तो देखिए 4.8 हाइट है, तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं 4.8 जो आपके बुक में है, और हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्या है? 6। देखिए बेस 6 है ना, जिसमें 90 है वही 6 है, तो ये 6। क्लियर। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़रूर आपको फंस जाएंगे नहीं तो। चलिए इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वही फार्मूला, बेस इंटू हाइट। हमारे पास बेस क्या है? जिसमें 90 डिग्री डिपेंड होता है वही तो है। इसमें भी देखिए 6 है, इसमें भी 6 है, तो यहाँ पे आप 6 कर लीजिए। हाइट कितनी है? 4.8। तो 4.8 को आप 48/10 राइट कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इंटू करते हैं, 6 8 6 जा 48, 4 रिमाइंडर,
6 4 जा 24, 4 28 अपॉन 10। और ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, हमेशा याद रखिएगा। हर एक नंबर, जैसे 6 है, यहाँ डेसिमल 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 है, यहाँ सब जगह डेसिमल होता है हर एक नंबर के लास्ट। लेकिन जहाँ पे डेसिमल पहले से हो उसके लास्ट में नहीं होता, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ भी डेसिमल होगा। अब जब डिवाइड करेंगे तो डेसिमल किस साइड जाता है, लेफ्ट की ओर। तो एक ज़ीरो है तो आप इधर कर दीजिए, तो 28.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं, स्क्वायर मत भूलिएगा। चलिए चेक करते हैं, ये आपका 28.8। चलिए थर्ड में आते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान से देखिएगा, हम कुछ यहाँ पे बात करने वाले हैं। हमारे साइड से क्वेश्चन रॉन्ग है। अब आप बोलेंगे सर क्यों ऐसा, आप क्यों बोल दिए? क्यों? क्योंकि इसमें देखिए 90 डिग्री का सिंबल नहीं है। क्या है आपके पास 90 डिग्री सिंबल? जब नहीं है तो हम इसे कैसे मान लें कि ये हाइट है? अगर इसके देखिए अगेन समझा रहे हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे आप हम थोड़ा सा भी मिस लिख देते हैं, तुरंत आप कमेंट कर देते हैं सर यहाँ सेंटीमीटर आप कुछ और लिख दिए हैं यहाँ पे। तो हम जो बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम्स हमारी होती हैं। ऐसे नहीं, हमारे बहुत सारे कमेंट्स स्टूडेंट्स करते ही रहते हैं कि ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये है, वो ठीक है, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन उठना चाहिए, उठाना बहुत ज़रूरी है। जो स्टूडेंट क्रॉस क्वेश्चन उठाएगा वही मैथ में सक्सेस होगा, और जो रटेगा उससे कभी नहीं बनेगा। देखिए हम क्रॉस क्वेश्चन ही तो कर रहे हैं, इंजॉय के साथ मज़े ले रहे हैं। कैसे? कोई हम स्टडी करके थोड़ी आए हैं, ठीक है। हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमने क्रॉस क्वेश्चन कैसे उठा दिया? क्यों? क्योंकि 90 नहीं दिख रहा है। तो 90 नहीं है तो भाई हम कैसे फार्मूला लगा दें? ये कैसे लग गया? देखिए बेस तो है 3.6, ये देखिए ले गए, हाइट ले लिया 5.8, लेकिन कहाँ लिखा है कि हाइट है? नहीं है ना। तो ये अगर हम समझें तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम आपसे ये बात करें कि हमने एक पैरेललोग्राम बनाया, ये पैरेललोग्राम ऐसे ही होता है, टेढ़ा ही होता है, ये हो गया, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट से थोड़ी देर के लिए मानते हैं, एक यहाँ पे बनाते हैं रफ, क्योंकि उसको सही ले लेंगे हम। ये हमने एक पैरेललोग्राम बनाया। अब हम बोलें कि ये 90 डिग्री है, तो क्या आप मान लेंगे? नहीं, 90 हमेशा स्ट्रेट होता है, हमेशा 90 एकदम हाइट होती है, टेढ़ी नहीं होती, नहीं ऐसे ऐसे नहीं होती। 90 एकदम पेन के जैसे होती है। देखिए 90 तो आप जानते हैं प्रोटेक्टर में यूज़ करते हैं। तो क्या आपको 90 दिख रहा है? नहीं, नहीं दिख रहा, तो हम इसे कैसे ले लें 90 है? लेकिन क्या करें? चलिए, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि अब ये क्वेश्चन को हम क्यों रॉन्ग बोल रहे हैं, ठीक। चलिए फिर भी उसी जैसे ही करते हैं। इस कॉर्नर से एक लाइन गया है, अब वो नहीं बनाया तो हम बना लेते हैं 90। चलिए 5.8 सेंटीमीटर, और बेस क्या है आपका 3.6 सेंटीमीटर। चलिए हमने बना दिया 90। अब एरिया फाइंड करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, एरिया आप पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। बेस क्या है आपका 3.6। चलिए पॉइंट हटा लें क्या? चलिए हटा लेते हैं, अपॉन 100 कर लेते हैं भाई। पॉइंट सॉरी, एक ज़ीरो होगा क्योंकि पॉइंट के इधर 1 डिजिट है, इनटू हाइट 5.8, तो 58 अपॉन 10 कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब इन 36 में 58 का इंटू करेंगे तो 2088 अपॉन 10 10 जा 100। देखिए हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, कितने जीरो है? 2। 2 बार जंप कर दीजिए तो ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। तो 20.88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ एग्जाम्पल सेकंड, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए ध्यान समझिएगा, हम अभी तक क्या कर रहे थे? एरिया पैरेललोग्राम फाइंड कर रहे थे। क्या कर रहे थे? एरिया पैरेललोग्राम फाइंड कर रहे थे। अब सेकंड एग्जाम्पल में क्या है? एरिया पैरेललोग्राम हमें गिवन है। देखिए पैरेललोग्राम क्या है? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया पहले से पता है कि यहाँ पे एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये बेस देखिए कितना है? 4 सेंटीमीटर। हाइट नहीं है, हाइट की जगह हम क्या दे दिया? x। अब बोल रहा है हाइट फाइंड करिए। चलिए फाइंड करते हैं अपने ट्रिक से। भाई हमें डिस्टर्ब होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो वही फार्मूला अटेंड करेंगे। फार्मूला क्या है ये बताइए? फार्मूला तो हम एक ही जानते हैं। क्या जानते हैं? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस इंटू हाइट, यही होता है। चलिए एरिया पैरेललोग्राम ये देखिए हमने राइट कर लिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए उसके प्लेस पे लिख दें। चलिए लिख देते हैं, यही है। हाँ बेस हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, लिख लीजिए।
हाइट है क्या? नहीं है भाई, x बोला गया है, हमने x ले लिया। आपको h पसंद है, h ले लीजिए। अब x को स्टॉप कर दीजिए भाई, आप 4 जाइए उधर और हमारा काम करिए। तो 4 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, डिवाइड में आ गया, 4 6 जा 24। तो x की वैल्यू कितनी आई? 6 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी हुई? 6 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट हुई 6 सेंटीमीटर। सिंपल। तो आप लिखिए हैंस द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 6 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। नाउ एग्जाम्पल थर्ड, टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो ये आपके एडजेसेंट साइड हुए 15 और 10, जो आपके बेस हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम 15 एंड 10। ठीक है, ये देखिए 15 और 10 सेंटीमीटर। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू, मतलब इफ़ द डिस्टेंस मतलब 90 डिग्री। हमेशा याद रखिएगा डिस्टेंस किसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बोला गया। देखिए पैरेललोग्राम्स के एक पॉइंट से दो डिस्टेंस गए हैं, एक आपका इधर और एक आपका इधर। तो लॉन्गर साइड आपका 8, तो ये आपका जो लॉन्गर साइड है ये सबसे दूर है, तो इसका डिस्टेंस कितना है? 8 सेंटीमीटर। देखिए 90 डिग्री है। चलिए ठीक है। और फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। चलिए इसका एरिया भी हमें फाइंड करना है, अच्छी बात है। आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड, और शॉर्टर साइड जो ये डी दिया है इसको भी फाइंड करना है। चलिए इसको सॉल्व करने से पहले कुछ बातें कर लें तो ज़्यादा इजी होगा। अच्छा ये बताइए, एक हम क्वाड्रिलेटरल है बना लेते हैं ये। ठीक है, इसके अंदर हम कुछ भी करें, कुछ भी, चाहे ऐसे लाइन खींचें, चाहे ऐसे करें या ऐसे करें वैसे करें, जैसा करना चाहें वैसे करें। अगर इसका एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आप इसके अंदर जितना भी कट करें, कुछ भी लाइन खींचें, तो क्या 20 सेंटीमीटर स्क्वायर चेंज हो जाएगा? सिर्फ इतना बस बताइए। इसके अंदर कुछ भी आप करें, चाहे आप कट कर दें, निकाल दें, कुछ भी करें, लेकिन इसका जो बाउंड्री है वो बस रहना चाहिए। अब आप बताइए इसके अंदर जो एरिया होगा अंदर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपके लाइन कट करने, कुछ भी करने से क्या चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, यानी जैसे एग्जांपल में ये पेन है, अब ये पेन का इस पोजीशन से इस पोजीशन तक एरिया जो है, अगर इसका एरिया मान लीजिए 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अब इसके अंदर आप कुछ भी करें, कागज़ रखें, रिफिल डालें, रिबल करें, कुछ भी करें, इंक डालें, कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या इसका एरिया चेंज हो जाएगा? नहीं होगा हमेशा। हाँ, एक ही शर्त पे होगा, जब मैं इसे बीच से ब्रेक कर दूं, तोड़ दूं, तब फिर इसका एरिया टूट जाएगा, तो फिर अलग अलग हो गए। लेकिन क्या वहीं पे रहेंगे तो एरिया चेंज होगा? नहीं। तो हम क्यों ऐसा बार बार बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम इसमें दो एरिया निकाल सकते हैं, दो बार, लेकिन एरिया सेम होगा। क्यों? देखिए इसमें बेस है कि नहीं है? है ना 15। हाइट है? हाँ है। तो क्या हम इस पैरेललोग्राम का एरिया नहीं निकाल सकते? हमें एरिया के लिए क्या चाहिए? बेस और हाइट ही चाहिए ना। तो है तो हमारे पास, हमको इससे क्या मतलब है? सिंपल। तो हम वही करते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सिंपल, हम उसके जैसे नहीं करना है, हम अपनी रूल से करेंगे जो हम जानते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। सिंपल, बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारे पास क्या है? ए बी। चलिए उसका नेम ज़रूर लिख लेंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। और हाइट क्या है? यहाँ पे नेम क्या है नहीं दिया है, तो हम ई कर लेते हैं, तो डी ई लिख लीजिए। और इसे एम, यहाँ पे नेम है एम, है ना। चलिए एम, तो ए बी हमारे पास है, हाँ है, 15 है, इंटू यहाँ पे क्या है 8, तो 15 8 जा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए एरिया निकल गया नहीं निकला? हाँ, ये ना बोलिए, निकल गया। यानी इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया कितना हुआ? 120। आप चाहे एक पैर परपेंडिकुलर ड्रा करें, चाहे आप इसमें 1000 परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, मतलब जितनी लाइन आप ड्रा करना चाहें उतना कर दीजिए, एरिया चेंज नहीं होगा। यह हमेशा याद रखिएगा। अब जब एरिया नहीं चेंज होगा तो भाई एरिया मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया। तो एरिया जब मिल गया तो इसके बेस से हम इस शॉर्टर साइड नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। तो फिर से आप करिए, नाउ फिर से लिखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखिएगा अब आपको समझ में आ जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। अब आप बेस इसको ना लेके इसको लीजिए, भाई बेस दो है ना, जिसमें 90 डिग्री हो जाए वही बेस है।
तो इसमें जब 90 डिग्री हुआ तो ए भी बेस हुआ। अब एक और 90 डिग्री यहाँ पे, तो इसका बेस क्या है, BC। तो बेस आप यहाँ पे लिखिए BC, पहले बेस इंटू हाइट लिख लें। अब बेस आपका BC है, लिख लीजिए। और हाइट इस बार क्या है, DM, वही शॉर्टेस्ट साइड हो गया। अब ये बताइए एरिया पैरेललोग्राम अभी हमने फाइंड किया ना, कितना, 120। तो क्या हम एरिया पैरेललोग्राम के नीचे 120 ना लिख लें, सिंपल। अब आप DM जो आपका D है उसको D कर लीजिए, और BC की जगह में 10 है, 10 कर लीजिए, सिंपल। 120 भाई हमें D फाइंड करना है, 10 आप उधर जाइए भाई, तो 120/10, 0 से 0 कैंसिल, और आपका शॉर्टेस्ट साइड आपका क्या आ गया, 12। ये आपका शॉर्टेस्ट साइड हुआ, सिंपल। देख सकते हैं ये आपका 12 आया, आ गया। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, हैंस द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टेस्ट साइड 12 सेंटीमीटर। नाउ एग्जाम्पल 4, चलिए फर्स्ट नंबर करते हैं 4 का। एरिया, हमको एरिया फाइंड करना है, सिंपल। तो ये आपका क्या दिख रहा है, ये बताइए। ट्रायंगल, हमने आपसे क्या बताया था कि आइसोसेलस, इक्विलेटरल और स्केलेन, ये तीनों में हेरोन्स लगेंगे, और अगर 90 डिग्री है तो ही आप 1/2 बेस इंटू हाइट अप्लाई करेंगे। तो इसमें 90 है, हाँ है, तो भाई फर्स्ट करिए ना एरिया। फार्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, एरिया ही तो फाइंड करना है। इसमें बेस क्या है देखिए 6, जिसमें 90 डिग्री डिपेंड हो वही बेस कहलाएगा। आप इसे बेस नहीं बोल सकते, इसे नहीं कह सकते। बेस मतलब क्या होता है, देखिए ये पेन को हमने खड़ा कर दिया, स्ट्रेट कर दिए, तो किस पे खड़ा है, ये ज़मीन में खड़ा है ना। 90 डिग्री किस पे खड़ी है, ये आपका ज़मीन, लैंड में है, सरफेस पे है, तो ये ही तो आपका बेस कहलाएगा ना। बेस मतलब ज़मीन, और ये आपका 90 डिग्री हो गया, सिंपल। तो ये आपका बेस हुआ कितना है 6, और हाइट कितनी है 4.5। तो 4.5 का आप पॉइंट हटा देंगे तो 45/10 लिख सकते हैं, लिख लीजिए। अब फिर इसे आप कट कर लीजिए, अगर नहीं कट पूरी तरह से कट हो तो ज़रूर कट करिए। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 5 9 जा 45, 9 3 जा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, सिंपल। अब एक मिस्टेक हमने क्या किया कि ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, और हमने एरिया का फार्मूला किया, ठीक है। तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 1/2 हमने राइट नहीं किया, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम स्क्वायर को हटा के यहाँ पे 1/2 इंटू कर देते हैं, सेम रहेगा। और यहाँ पे आप 1/2 कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 जा 2, नो रिमाइंडर, 2 3 जा 6 हुआ, 1 रिमाइंडर, पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट आंसर। चलिए सेकंड में आते हैं, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये ज़रूर लिखा करिए आप, राइट ट्रायंगल क्या फार्मूला होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस, देखिए 90 इस पे है तो ये आपका बेस हुआ, ठीक है। 90 ऐसा है तो ये बेस हुआ, 90 इधर गया है तो ये बेस हुआ। कितना है बेस 5, और हाइट कितनी है 3.2। तो 3.2 का पॉइंट हटा दें तो 32/10 कर लेते हैं, सिंपल। तो इसमें क्या हमें प्रॉफिट हुआ, 5 2 जा 10, और 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सेकंड आंसर। चलिए थर्ड में आते हैं। तो थर्ड का भी वही मिस्ट्री है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। और हमेशा याद रखिएगा हाइट एकदम स्ट्रेट होता है, ये नहीं कि आप ये टेढ़े हैं तो इसके बीच में आप हाइट बना लें, हाइट हमेशा स्ट्रेट होगा। देखिए इस डायग्राम को गौर से देखिए, ये डायग्राम आपको बना कैसे है, ये आपका डायग्राम कुछ इस तरह से है नहीं, ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है नहीं। अगर हम बोलें इसमें 90 डिग्री ड्रा करें तो आप ऐसे मत करिएगा, यहाँ 90 नहीं होता, 90 हमेशा स्ट्रेट होता है, एकदम स्ट्रेट। ये है 90, ये है 90, और इसमें आप ज्वाइन कर दीजिए तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, सिंपल। तो देखिए 1/2 बेस क्या है इसमें, जिसमें 90 डिग्री डिपेंड होगा, 3 सेंटीमीटर है। अब आप बोलेंगे सर इतना तो है ही नहीं है, तो भाई बेस तो यही है ना, तो 3 ही रहने दीजिए। और हाइट कितनी है 2.8, फिर से पॉइंट हटा लीजिए तो
8/10। 2 से आपका कट हो रहा है, कट कर दीजिए। 14 2 जा 28, 14 3 जा 42/10। हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, एक जीरो है, पॉइंट इधर आ जाएगा। 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। नाउ एग्जाम्पल 5, द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब देखिए हमने पैरेललोग्राम वाले क्वेश्चन किए थे, उसमें भी हमें क्या दे दिया था, एरिया दिया था। हमने आपसे बताया था कि एरिया दिया है, हाइट एक पूछ रहे थे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे हमें गिवन है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट दिया है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ BC। BC क्या है, अब ये आप पहले बता दीजिए BC है क्या। 90 डिग्री है ना उस पर, देखिए डिपेंड है, तो ये क्या कहलाया, बेस। और ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। आप ज़रूर लिखिएगा, राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल तो हमें गिवन है कितना, 18, तो उसके प्लेस पे 18 कर दीजिए। 1/2 बेस क्या है, हमें वही तो फाइंड करना है, BC। और हाइट क्या है आपका 3, तो 3 कर लीजिए, सिंपल। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, सभी को ट्रांसफ़र कर दीजिए, BC को छोड़ दीजिए और सभी को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये देखिए डिनोमिनेटर में है ना नीचे, तो ट्रांसफ़र हो कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, 18 के बगल पे। और 3 कहाँ है, न्यूमरेटर पे है भाई, यहाँ अपॉन 1 कर सकते हैं, तो ये कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर पे, 6, तो सॉरी 3, तो 3 6 जा 18 और 6 2 जा 12, तो 12 आ गया आपका BC का लेंथ, कितना आया, 12। तो यहाँ पे आप लिखिए, हैंस बेस ऑफ ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, सिंपल, क्लियर। नाउ एग्जाम्पल 6, इन ट्रायंगल PQR, एक PQR, और ध्यान से देखिएगा, सिर्फ आपका ये नहीं है, ये है ही नहीं। हमने अभी आपको ऑब्ट्यूस एंगल बना के बताए थे कि 90 डिग्री हम स्ट्रेट ही खींचेंगे, अंदर नहीं कर सकते। अब भी जस्ट हमने आपको एक्सप्लेन किया था, ये देखिए कि 90 हमेशा स्ट्रेट होता है, यही डायग्राम है ये। अब आप सोच रहे हैं कि सर ये क्या है, अरे भाई ये आपको सिर्फ सॉल्व करने के लिए दिएगा, आपका पिक्चर सिर्फ इतना ही है, ठीक है। PQR सिर्फ PQR है, PQR के अलावा कुछ भी नहीं है, याद रखिएगा। PR यहाँ पे देखिए, PR का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर। अब देखिए 90 गया है तो श्योर है बेस है, और हाइट हमारे पास नहीं है, ठीक है। हमें फाइंड करना है इस ट्रायंगल का PQR का एरिया, और श्योर है QM का डिस्टेंस। तो हमने पैरेललोग्राम में एक क्वेश्चन में आपको बताया था कि एरिया कभी भी चेंज नहीं होता, एक सॉल्व करिए बस। तो ये है आपका पिक्चर, ठीक है। अब हमें वहाँ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, कौन सा एग्जाम्पल है, 6, और आपको भी देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ये ढूंढिए कि कहाँ पे आपको हाइट दिख रही है और कहाँ पे आपको कंप्लीट बेस दिख रहा है, सिर्फ इतना बस देखिए। तो देखिए जो ब्लैक कलर से हमने हिडन बनाया वो हमने सिर्फ पिक्चर को सॉल्व करने के लिए बनाया, और हम उसका कोई यूज़ नहीं है, और ये हाइट की यूज होगी बस। तो इसमें देखिए बेस क्या है, तो L तक नहीं है बेस आपका सिर्फ Q से R तक है, ठीक है, ये आपका बेस हुआ। और हाइट कौन सा यूज होगा, ये हाइट का तो पता ही नहीं है, कोई है क्या इसका लेंथ, नहीं है, तो इसको हम क्यों यूज़ करें, ठीक है। यहाँ पे M नाम है, तो हम इसका यूज़ कर लें, हम ट्रायंगल तो वही लेंगे, इन ट्रायंगल PQR ही लेंगे, नो डाउट। आप PLR लिखना चाहें तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। PQR, अब आप लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो PQR में हमें दो 90 डिग्री दिख रहे हैं, हमने आपसे बताया था ना एग्जाम्पल 3 पे कि दो 90 डिग्री हैं, तो 90 डिग्री के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया। पहले एरिया फाइंड कर लें, तो फार्मूला क्या है ट्रायंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट। हम बताए थे ना कौन सा बेस आप यूज़ कर रहे हैं, तो हम बेस यूज़ करेंगे QR, क्योंकि ये पूरा तो आपका बेस है नहीं, ये तो आपका हिडन है, ये तो यूज के लिए लिया गया है, ये कोई साइड नहीं है, सिर्फ हाइट का यूज़ किया गया बस। तो आपका QR है, तो QR आप लिख लीजिए, और हाइट की इसमें क्या है, PL लिख लीजिए। अब बेस बताइए 4 और हाइट कितनी है 5, तो 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, आ गया आपका एरिया। मतलब इस ट्रायंगल जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, ये ट्रायंगल का एरिया जो है
वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब क्या एरिया चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर से आप ट्रायंगल लीजिए, यही ट्रायंगल आपको याद होगा, हमने थर्ड में बताया था, पी क्यू आर। अब आप सेकंड वाला लीजिए, 1/2 बेस। देखिए हमको ये यूज करना है, इसको फाइंड करना है क्यू एम। तो इसका बेस क्या हुआ? पी आर, ये आपका बेस हो गया। और हाइट क्या है आपका? क्यू एम, यही हमें फाइंड करना है। देखिए एरिया फाइंड करना था, एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर, और हमें क्यू एम फाइंड करना था, ये है आपका क्यू एम। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? 10 कर लीजिए। पी आर क्या है? 8 कर लीजिए। और क्यू एम हमें फाइंड करना है। तो 2 4 जा 8, और आप 4 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 4 आ गया आपका डाउन साइड। 2 2 जा 2 5 जा, तो 5/2 क्या होता है? तो 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 0.25 जा 10। तो क्यू एम का जो डिस्टेंस है वो 2.5 सेंटीमीटर है। कितना है? 2.5 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। नाउ एग्जाम्पल 8, इफ द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलिए पहले राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ड्रा करें। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। कोई नेम ले लेते हैं, ए बी एंड सी। इतना क्लियर हो गया? चलिए ठीक है। द बेस की बात है, इफ द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 यूनिट। तो बेस जो है वो 6 यूनिट्स है। अगर यूनिट्स दिया है तो समझ जाइए वो सेंटीमीटर मीटर नहीं है। तो जब भी कभी भी सेंटीमीटर मीटर ना हो तो वहाँ पे आप यूनिट का यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं, आपको करना ही पड़ेगा, उसे यूनिट बोला जाता है। एंड हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या होता है? 90 के जो सामने वाला आपका साइड होता है उसी को हाइपोटेनस बोलते हैं, और किसी को नहीं बोलते, हमेशा याद रखिएगा। 90 डिग्री अगर आपका ट्रायंगल ऐसा है और यहाँ पे आपको बता दिया जाए कि ये 90 डिग्री है, तो समझ जाइए ये आपका हाइपोटेनस होगा। मतलब 90 के फ्रंट पे ही हाइपोटेनस होता है। कितना है? 10 यूनिट्स। चलिए अब बचा क्या आपका? हाइट। हाइट ही नहीं है, इसको हाइट ही बोलते हैं ना। और इसे बोलते क्या है वैसे? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो आप बताइए इसका हमें क्या फाइंड करना है? एरिया। इसका क्या फाइंड करना है? एरिया। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस तो है हमारे पास 6 यूनिट, हाइट ही नहीं है। और जब हाइट ना हो तो क्या करें? तो आपको ये भी मालूम होगा कि ट्रायंगल में अगर 90 डिग्री है और दो साइड आपको दिए हों, थर्ड साइड फाइंड करने के लिए क्या बना है? पाइथागोरस। कौन है? पाइथागोरस। हमने अभी हेरोन्स भी आपको बताया, चलिए पाइथागोरस भी आप जान जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, गोरस थ्योरम। पाइथागोरस ने क्या स्टेटमेंट दिया था कि 10 स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर, परपेंडी क्या है? ए बी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस की थ्योरी थी कि जो लॉन्गेस्ट साइड, इसे लॉन्गेस्ट साइड ही बोलते हैं, याद रखिएगा क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस को। तो वही बोला गया कि स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, स्क्वायर के साथ साथ ऐड भी होना चाहिए। तो ए सी कितना है? 10 स्क्वायर। ए बी कितना है? यही तो फाइंड करना है एरिया के लिए। बी सी कितना है? 6 स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। 6 का स्क्वायर 36। तो ए बी स्क्वायर आप रोक लीजिए, 36 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तभी तो हम ए बी फाइंड कर पाएंगे। और हमें ए बी हर हाल में चाहिए। तो ए बी 100 माइनस 36 64। ध्यान समझिए क्या होता है? 64। स्क्वायर जैसे प्लस ट्रांसफ़र होता है तो माइनस होता है, माइनस ट्रांसफ़र होता है तो प्लस होता है, इनटू ट्रांसफ़र होता है डिवाइड होता है, डिवाइड ट्रांसफ़र होता है तो इनटू होता है। वैसे स्क्वायर ट्रांसफ़र होता है तो रूट बनता है। क्या बनता है? स्क्वायर रूट। और 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 8 क्या होता है? 8। आप एलसीएम करके भी देख सकते हैं 64 को, तो आपका पेयर में 8 ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 8।
तो 8 यूनिट्स लिखिएगा, क्योंकि सेंटीमीटर तो है नहीं, तो यहाँ आ गया आपका 8 यूनिट्स। क्लियर। अब हमें फाइंड क्या करना था, इसका एरिया, तो आप निकाल दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। फार्मूला क्या होता है 1/2, बेस क्या है 6। अब हाइट हमें फाइंड हो गई, हाइट क्या है अब 8, जो हम अभी फाइंड किए 8। इसी के लिए तो पाइथागोरस अप्लाई करना पड़ा। अगर ये 10 के प्लेस पे यहाँ गिवन होता तो हम क्यों सॉल्व करते। 2 3 जा 6, 8 3 जा 24 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर यूनिट है तो यूनिट्स स्क्वायर ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि एरिया आप फाइंड करना है। तो ये आपका सॉल्व हुआ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।